नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए डीआईजी भुल्लर की मुश्किलें अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही। डीआईजी भुल्लर के ऊपर एक बार फिर से ईडी का साया मंडराने लगा है, यानी कि अब सीबीआई से थोड़ी सी राहत मिली, यानी कि उनकी पूछताछ आज खत्म हुई, तो अब ईडी का साया डीआईजी भुल्लर पर मंडरा रहा है। किसी भी वक्त ईडी की टीमें डीआईजी भुल्लर को अपने पंजे में दबोच सकती हैं और दबोचेंगी उसके दलाल कृष्णू शारदा को। ये बड़ी खबर पंजाब के लिहाज से आ रही है और पंजाब में अगर ऐसा होता है तो डीआईजी भुल्लर, हमने देखिए आपको बता दें, सबसे पहले इस बात का खुलासा हमने किया था। हमारी वीडियो आप उठा के देख लीजिएगा। हमने कहा था अभी तो ये सीबीआई का नजारा है, अभी तो असली नजारा ईडी वाला बाकी है, यानी कि डीआईजी भुल्लर ईडी के फेर में फंसने वाले थे। हमने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और अब वही हो रहा है। डीआईजी भुल्लर के ऊपर ईडी का साया मंडराना शुरू हो गया है। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देते हैं। दरअसल आज डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड के अंदर रिमांड पर चल रहे डीआईजी भुल्लर की आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी। आज उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत में चंडीगढ़ के अंदर पेश किया गया और चंडीगढ़ के अंदर जब डीआईजी भुल्लर को पेश किया गया तो वहां से जो सीबीआई की टीम थी उन्होंने कह दिया अभी हमने इनसे पूछताछ नहीं करनी है, इनको आप जेल भेज दीजिए। इसके बाद सीबीआई ने जब अपनी बात रख दी तो अदालत ने डीआईजी भुल्लर को बुड़ैल जेल के अंदर भेज दिया, यानी कि अब डीआईजी भुल्लर बुड़ैल जेल के अंदर रहेंगे, चंडीगढ़ के अंदर। और बुड़ैल जेल में रहने के दौरान डीआईजी भुल्लर बहुत सेफ हैं, आप ये समझिए। क्योंकि देखिए, अधिकारी है, ठीक है, रिश्वत में पकड़ा गया, ये भी ठीक है, उनके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति की, खासतौर पे जो किसी की अभिरक्षा में हो, कस्टडी में हो, उसको उसकी सुरक्षा करना उन एजेंसियों को ही नहीं, पूरे जो वहां का पूरा तंत्र है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। डीआईजी भुल्लर की सुरक्षा करना, सीबीआई की और जो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल है वहां के प्रशासन को उनकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि डीआईजी भुल्लर हो चाहे कृष्णू शारदा हो, पंजाब की जेल में वो सुरक्षित नहीं है। बहुत क्लियर हमने आपको बताया कि वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए जैसे ही थोड़ी सी ढील जेल के अंदर दी गई थी, उनसे बहुत सारे लोग मुलाकात करने आए थे। इनमें ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डीआईजी भुल्लर को या तो अंतिम धमकी देने आए होंगे या उन्हें समझाने आए होंगे, भैया तुम सरकार के खिलाफ मत चले जाना। तो ये सारी चीजें, इसीलिए डीआईजी भुल्लर और कृष्णू शारदा का बुड़ैल जेल में रहना बेहद जरूरी है। कल यानी कि सोमवार को कृष्णू शारदा को भी सीबीआई की रिमांड उसकी भी खत्म हुई थी और कृष्णू शारदा को भी बुड़ैल जेल में भेज दिया गया था। सीबीआई ने उसके लिए भी कहा था कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने अपनी इस स्टेप की पूछताछ पूरी कर ली है। तो अब जब आज डीआईजी भुल्लर को भेज दिया गया बुड़ैल जेल में, तो अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अब ईडी डीआईजी भुल्लर को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो कि अगर डीआईजी भुल्लर को ईडी लेती है तो इसमें अब डीआईजी भुल्लर के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। दरअसल है क्या है, हाँ, यहां पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डीआईजी भुल्लर के 2 अपार्टमेंट दुबई में बताए गए हैं। जैसा हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 अपार्टमेंट डीआईजी भुल्लर के दुबई के अंदर है। इसके अलावा कनाडा के अंदर 3 से 4 प्रॉपर्टियां हैं, जिनमें से एक मेंशन है। इतना ही नहीं, कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी कई प्रॉपर्टियां बताई जा रही हैं। और जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर जो मिर्जापुर है, वहां पर मतलब सभी कीमती जगहों पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां पाई गई हैं। इसके अलावा 2.5 किलो से अधिक सोना और 7.5 करोड़ रुपया जो बरामद हुआ है, उसका सबका हिसाब किताब ईडी की टीम को करना है।
ये सारे मामले क्योंकि विदेशों में पैसा भेजा गया तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी आते हैं। इसीलिए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। अब सीबीआई की टीम इस पूरी मामले की जांच अपने हाथ में लेगी। फिर जब दोबारा छापे पड़े तो उसमें जो 4 अक्टूबर को जो 7 स्थानों पर छापे मारे थे सीबीआई की टीम ने, जो जिनमें से एक भूपिंदर सिंह एक बिल्डर जो रियल एस्टेट कारोबारी के यहां पर पड़े थे, वो जब छापे मारे गए तो वहां से 2.5 करोड़ रुपए के ब्लैंक चेक जिन पर डेट नहीं डली हुई थी, सिग्नेचर जो थे वो भूपिंदर सिंह के मैच हुए थे और इसके अलावा करीब 50 प्रॉपर्टियों के पेपर पाए गए थे, मिले थे। इनमें से हम आपको यहां पर एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ऐसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां मिली जिनकी असली रजिस्ट्रियां नहीं मिली हैं, उनकी फोटो कॉपियां पाई गई हैं। तो या तो डीआईजी भुल्लर ने उनको अपने यहां गिरवी रखा होगा, अपने पास कर लिया होगा, या फिर अभी डीआईजी भुल्लर के जो केयर टेकर का काम फार्म हाउस पे करता था, महल फार्म पे, उसका दरोगा वो एक टेम्पू भर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट उठाकर लेकर भागा है। अभी तक वो नहीं मिल पाया है। अगर वो मिलता है तो बहुत सारे राज उससे खुलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इतनी बातों को, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और पैसे के मामले को इंटेरोगेट करने के लिए अब ईडी की टीम कभी भी किसी भी वक्त भुल्लर को रिमांड पर लेगी और उससे पूछताछ करेगी। भुल्लर के अलावा ईडी की टीम उन सभी डॉक्यूमेंट्स और व्हाट्सएप चैट को, फोन कॉल्स को, सीडीआर को, सबको एनालाइज करेगी जो डीआईजी भुल्लर और दूसरे अधिकारी और नेताओं के अलावा कृष्णु शारदा के साथ हुए हैं। जहां जहां भी इस चैट के अंदर या इन कॉन्टैक्ट्स के अंदर जहां जहां भी ये एंगल आएगा कि डीआईजी भुल्लर ने बेनामी संपत्तियां या पैसे की कहीं पर डील की है, वहीं वहीं को उसी कॉलम को जीरो डाउन किया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डीआईजी भुल्लर के मामले में ईडी की टीम आती है तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। क्योंकि हम आपको यहां पर यह बताएं कि सीबीआई के सामने ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, ऐसी भी सूचनाएं आती हैं कि सीबीआई के सामने भुल्लर ने कम मुंह खोला है, मतलब मुंह ज्यादातर नहीं खोला है। हालांकि जो चीजों के डॉक्यूमेंट्स या चीजें सामने आई हैं उनके आधार पर तो भुल्लर से हाँ या ना तो कराई है, लेकिन उसने, जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में था ना, जब रिमांड में लिया तो वो बोल नहीं रहे थे, अपना फोन नहीं खोलने दे रहे थे। फोन तो डीआईजी भुल्लर को खुला लेकिन बोला कम। परंतु सोर्स हमारे ये भी बताते हैं कि डीआईजी भुल्लर को सीबीआई ने कई घंटे तक सोने भी नहीं दिया। एक उनका पूछताछ करने का एक तरीका है। तो कृष्णु शारदा को तो कूट दिया। अब कूटने के बाद उसने जो कुछ बताया बिल्कुल तोते की तरह रट के बता दिया है और वो सारी चीजें क्रॉस चेक हो गई हैं। अब सीधा जो ईडी है वो इस मामले में उसकी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और अगर उसकी एंट्री होती दिखाई दे रही है तो आप सोचिए डीआईजी भुल्लर, कृष्णु शारदा और इससे जुड़े हुए बहुत सारे नेता और अधिकारियों की नींद हराम हो चुकी है, बल्कि यूं कहे कि नींद उड़ चुकी है। भागे भागे घूम रहे हैं, सेटिंग निकाल रहे हैं, कैसे कहीं से बचाव हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है। पंजाब के लिहाज से तो बड़ा है ही, साथ ही ये मामला आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें जो हमारे सोर्स बताते हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता सीधे संपर्क में थे और जुड़े हुए थे। क्योंकि यहां पर मंडी गोविंदगढ़ स्क्रैप की जो मंडी है उसका मामला भी और उसमें जीएसटी चोरी का सबसे बड़ा मामला जो सामने आ रहा है, इसलिए ईडी के सामने अब ये सारी चीजें खोलना ईडी के लिए बेहद जरूरी होगा और इस सारे लेन देन को देखना भी बेहद जरूरी होगा। यह देखना भी बेहद जरूरी होगा कि जो डीआईजी भुल्लर है उसने किस किस तारीख को कब कितना पैसा विदेशों में भेजा और जो विदेशों में पैसा भेजा वो किसको भेजा और जिसको भेजा उसने उस पैसे का क्या किया। ये सारी चीजें पूरी चेन बनाई जाएगी ताकि अदालत के सामने बहुत ही मजबूती के साथ इस मामले को रखा जा सके
साथ ही हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि बहुत सारे अधिकारियों को बहुत जल्दी अब सम्मन भेजे जा रहे हैं, और सम्मन भेजे जा रहे हैं। इससे अधिकारी और नेता बुरी तरीके से डरे हुए हैं। उनको पता नहीं है किस दिन कौन उनका गेट खटखटा देगा और गेट के जो डोर बेल बजाएगा और फिर उनको कहेगा आप आ जाइए, एजेंसी ने आपको इस तारीख को बुलाया है। लेकिन पूछताछ के लिए जाना अलग चीज है। उससे पहले जो पंजाब का पूरा मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो उस अधिकारी पर टूट पड़ेगा और हर जो अधिकारी है, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, इस बात से डरा हुआ है कि डीआईजी भुल्लर के साथ जो हुआ उससे ज्यादा बुरा उसके साथ होने वाला है, सबको पता है। तो आप सोचिए, डीआईजी भुल्लर पर अब ईडी का साया मंडरा रहा है। डीआईजी भुल्लर और कृष्ण सारदा को अब बुड़ैल जेल में भेज दिया गया है। अब वो वहां पर बुड़ैल जेल के अंदर है और बहुत जल्दी उन्हें अब ईडी अपने शिकंजे में लेने जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,